लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ईवीएम में धांधली हो रही है, लेकिन सरकार इस पूरे घटनाक्रम पे सरकार की निगाहें पर नहीं रही है। जरा लोगों से जब बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो आज ईवीएम की मांग कर रहे हैं, क्या इस प्रदर्शन से 2024 के लोकसभा चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? हम लातेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड से आए हुए हैं। आप झारखंड से आए, ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है ईवीएम हट जाएगा इतना असर? हटेगा, कैसे हटेगा? हटेगा। हमारा जो हम लोग जनता जो है, हम लोकतंत्र की ये ताकत है, और जब तक हम लोग शक्ति के रूप में प्रदर्शन करेंगे तो ईवीएम हटेगा। माननीय इलेक्शन कमीशन को हटाना पड़ेगा, इसलिए कि हमारी वोट की चोरी हो रही है। कहाँ वोट की चोरी हो रही है? हो रही है इनका जो मिलान है, जो वीवीपैट से जो उसकी पुर्जी निकल रही है, उसको 100% मिलान करना होगा ना। लेकिन कह रहे हैं, वो सरकार के लोग कह रहे हैं या फिर अन्य लोग कह रहे हैं कि ये तो आपने अपने हिसाब से उसको डिजाइन करके आप प्रैक्टिकल करके दिखा। नहीं, वो सारा उनका तक अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर लोग हैं वो भी प्रमाण करके सुप्रीम कोर्ट से, इनसे इलेक्शन कमीशन से मांगे हुए थे रिपोर्ट। उस रिपोर्ट के आधार पर ये सिद्ध हो रहा है कि इसमें फॉल्ट है। और इसके बीजेपी के जो पूर्व अभी भी राज्यसभा के ये हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये भी इन्होंने पहले भी कंप्लेन किया है 13 में कि ईवीएम में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, और कोर्ट भी माना है कि ईवीएम मशीन से जो है पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। अच्छा, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, क्या लग रहा है कि आज आप लोग पूरे देश से यहाँ आए हैं, क्या आने से लग रहा है सरकार पे कुछ असर पड़ेगा? लेकिन आपकी सरकार तो बात मानती नहीं है, हर हमेशा कहता है जब चुनाव आता है आप लोग ईवीएम चिल्लाने लगते हैं। सर जी, पहले तो मेरा परिचय आप सुने। मेरा नाम है स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार। स्वर्गीय? जी, स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार, जनपद चंदौली, उत्तर प्रदेश। पहले तो हमको ये समझे आप स्वर्गीय क्यों कह रहे हैं? स्वर्गीय इसलिए कह रहे हैं कि जब हमारे देश में SC ST OBC जो मरता है ना, तो उस पर पत्र लिखते हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे पिताजी स्वर्गवास चले गए। अरे भाई, अच्छे जगह गए तो तुमको काहे को तकलीफ हो रहा है, इसलिए हम पहले ही जिंदे स्वर्गीय में चल रहे, स्वर्ग बाद में कोई सवाल ना खड़ा करे कि हम गए या ना गए। जी, तो अब मुद्दा है ईवीएम का। ईवीएम 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया। उसमें जो है मनु सिंघवी नाम का जज जो है वो स्पष्ट फैसला दे चुके हैं कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जब जो है सुप्रीम कोर्ट, भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका ने जब हमको दे दिया ये सबूत कि इसे चुनाव साफ सुथरा निष्पक्ष नहीं हो सकता, अब मैं जाऊं जो है अपने गांव में कलुआ चाचा से पूछूं कि चाचा बताओ ये ईवीएम के बारे में जो जज साहब बोले ये सही है कि गलत है, किससे मैं प्रमाणित हो गया है कि ईवीएम को हम लोग जो है बदलवा कर रहेंगे। अगर सरकार इस पर नहीं मानती है तो ईवीएम को हम तोड़ने का काम करेंगे। 2024 में तोड़ देंगे और ऐसे ही नहीं तोड़ देंगे साहब, ऐसे ही नहीं तोड़ेंगे। मेरा बाबूलाल लोहार नाम है, 100 सोनार की ना एक बोलवा लोहार की तोड़ेंगे ईवीएम को 2024 में। 2024 में आप लोग ईवीएम से वोट नहीं करने वाले? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर फैसला नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? फिर सरकार को घेरेंगे, गांव में घेरेंगे इनको। अगर दिल्ली ही हमारे लिए प्लेस नहीं है, जिला पर है, मुख्यालय पर है। ये चौथा चरण में हम लोग अपने जिला में 567 जिला के लोग यहाँ पर इकट्ठा होने वाले हैं, और 4 जो है चरणों में एक कार्यक्रम था, तो हमारा 3 चरणों में कार्यक्रम हो गया। ये चौथा कार्यक्रम हमारा चुनाव आयोग को घेरने वाला है। हम चौथा दे करके अब ये नालायकी करे। कौन नालायकी कर रहा है? मोदी जी कर रहे, सब बढ़िया चल रहा है जी। मोदी जी का विकास, अरे कै साल का, 7 साल का विकास हो गया, साला किधर गया? सुनिए सर, किधर गया विकास? कोई विकास नाम का है? कोई दिखाएगा 7 साल का विकास कितना बड़ा हो गया है? अरे 9 साल हो गया। 9 साल का, अब 9 साल में मतलब वो चला गया होगा, 8वीं 7वीं में पढ़ रहा होगा ना, वो किधर है विकास? हम लोग तो खोज रहे हैं विकास। के गांव में विकास नहीं है? अरे विकास नहीं है, पैखाना तो बनाया, पेट में खाना नहीं है तो पैखाना कैसे होगा? अरे अनाज नहीं देते मोदी जी? 5 किलो देते हैं ना जी। अनाज जो देता है 5 किलो, अगर परिवार में हम एक हैं, बताइए मैं कितना खाता हूँगा एक टाइम में? 5 किलो में हो जाएगा?
ये तो बादशाह और बीरबल की कहानी है, वो कहानी बताने लायक है, तब जो है समझ में आएगा। तो बस खाली वो खाना जो है दिया, खाना पहले दिया, खाना नहीं दे रहा, पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं। इतना बढ़िया काम चल रहा है, सरकार कह रहा बढ़िया काम चल रहा, सब बढ़िया हो रहा, राम मंदिर का उधर उतना बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी आप लोग कह रहे विकास नहीं हो रहा। साहब जी, प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ, अगर मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर प्राण प्रतिष्ठा मोदी, जबकि जो है मनुस्मृति में लिखा हुआ है, कोल तुलसी कृत रामायण में लिखा है कि कोल किरात सुपच कलवारा अधम जात बन तेली कुम्हारा। अधमों में अधम है तेली, ये जाकर प्राण प्रतिष्ठा करें। इनको तो पहले ही 4 शंकराचार्यों ने इनके खिलाफ में मोर्चा लेकर के बैठे हुए, अभी तक बैठे हुए हैं। ये कहाँ प्राण प्रतिष्ठा? अगर उस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा होता है तो जिनके घर में मर जाए तो उनका बड़ा बढ़िया लड़का मर जाता है, नौकरी करने वाले मर जाते हैं, बुजुर्ग लोग मर जाते हैं। तो जिसको जरूरत है समझते वो प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में डाल सकते हैं, तो आदमी में निश्चित रूप से डाल सकते हैं। नहीं मान रहे आप ही लोग ये सब? बिल्कुल नहीं हम मानते। ये जो पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण है, उसका प्राण प्रतिष्ठा किए है, राम का नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं जय 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 जय। और भी लोग इनसे भी समझने की कोशिश किया जाए। कहाँ से आए? कहाँ से आए? मैं रामबली सत्यार्थी, जिला सत्यार्थी। कहाँ से आए? चंदौली जिला से, उत्तर प्रदेश से आए। क्या मांग कर रहे? कह रहे ईवीएम हटा दिया जाए। कैसे हटा दिया जाएगा? ईवीएम हटाने के लिए हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं। अब ईवीएम को हटा कर ही रहेंगे। यदि हम लोगों को सड़क जाम ही नहीं, संसद जाम तो करने आए ही हैं, गांव जाम करना। आपको लग रहा है जाने देगा? देख रहे पुलिस वाला जाएंगे ना, हम लोग जाएंगे ना, संवैधानिक दायरे में होकर जाएंगे। हमेशा जाते रहे, जाएंगे, इस बार भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं। हमको पुलिस वाला देखे तैयारी है आज पूरी तैयारी होने के बाद भी उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। वो लोग हमारे लोग हैं। जब उनको बताया जाएगा कि आपकी भी लड़ाई हम लड़ते हैं ना, तो हमारे पक्ष में आ जाएंगे। वो लोग इसका विरोध करेंगे। फौजी लोग हमारे साथ हैं, सारे लोग हमारे साथ हैं, तो हम इसको बदल कर रहेंगे। इस बार ईवीएम से वोट नहीं करेंगे? एकदम नहीं करेंगे। ईवीएम को किस पे वोट करेंगे? बैलेट पेपर पे? बैलेट पेपर हमको चाहिए, चाहे जिस भी माध्यम से बैलेट पेपर ही चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? बैलेट पेपर ही चाहिए। कोई भी डेवलप कंट्री, अमेरिका, रसिया, जापान, फ्रांस, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भारत तो कांग्रेस लाई थी भैया, हम थोड़ी लाए हैं, सरकार तो यही कहती है। तो लेकिन अभी उस समय पता नहीं चला था ना इसका मतलब असली क्या बोलते हैं चेहरा सामने नहीं आया था ना, अभी सामने आ चुका है। इसीलिए इस बार हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमको इसको सुनाने को आता है। इसका जो गूंज है सुनाने को आता है। जब है सब जाके बूथ पे जाऊंगा वोट देने के लिए और मशीन को पटकूंगा ना, तो गूंज चुनाव आयोग को। आप मशीनें फोड़ दीजिए। मशीन तोड़ूंगा, गारंटी के साथ तोड़ूंगा। नाम याद रखने का, रविंद्र कुमार सूर्या, मुंबई से। अरे मशीन तोड़ दीजिए, पक्का तोड़ूंगा। इसको जो केस ठोकने का ठोक देगा, जितना दिन के लिए अंदर भेजने का होगा भेज देगा, मैं देख लूंगा इसको। अरे बाप, अरे महाराज कहने मशीनें तोड़ देंगे, मशीन तोड़ देंगे। ये हमको थोप नहीं सकता। ये देश हमारा है, ये देश सभी के फादर की प्रॉपर्टी है। ये देश बर्बाद हो चुका, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, पूंजीवाद, पार्टीवाद, पॉलिटिक्सवाद के चक्कर में। ये देश का कचरा है। ये कचरा को मैं साफ कर। कौन देश का कचरा है? जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, पूंजीवाद, पार्टीवाद, पॉलिटिक्सवाद, ये देश का कचरा है। इस कचरे में किसी में मैं गिनती नहीं होता। ना मेरा कोई जाति है, ना कोई धर्म है। मोदी को मैं लिख के भेजा हूँ, लिख के भेजा। तमिलनाडु के एक एडवोकेट है, एडवोकेट स्नेहा, 9 साल तक संघर्ष किए। 9 साल के बाद उस नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेट दी। मैं भी इसको बोला हूँ, मेरा कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, हमको भी नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेट दो। तुमको, हम सिर्फ इंसान है। लोगों को नहीं समझ में आता तो मैं कुत्ता हूँ, देश का कुत्ता हूँ। जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसको मैं काटूंगा, फिर 14 सुई लेना पड़ेगा पेट में। अरे महाराज पे केस हो जाएगा। अब अगर इतना तो भीड़ आप लोग जुटा लिए हैं, कह रहा है कि कांग्रेस वाले जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम करने लगते हैं, जब चुनाव जीत जाते सब बढ़िया हो जाता है। नहीं, अभी कांग्रेस गया तेल बेचने, बीजेपी गया तेल बेचने। अभी जो कह रहे हैं हम वो करना पड़ेगा इसको, और नहीं तो हमको सुनाने को आता है। वो बोल रहा ना, एक मशीन का मैं गारंटी लेता हूँ, उसका गूंज इसको सुनाई देगा कि इस बूथ पे एक मशीन तोड़ा गया। बाकी जितना है ना सभी फौज है, सब एक एक मशीन तोड़ेंगे ना, लाखों मशीन टूट जाएगा। मशीन में तोड़ देना है, ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। ना तुम रहेगा ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ना तू हैकिंग करेगा, ना चीटिंग करेगा। इसीलिए बैलेट पेपर लाओ। अमेरिका में बैलेट पेपर के पास पहले सुनिए मेरी बात। भारत को अमेरिका बनाना है। मेरी बात
आप कहते हैं कि जी ईवीएम में चोरी हो रहा है। आप लोग जो एक सैंपल बना के जो आप लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, अन्य जगहों पे जो महमूद प्राचार्य सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो लोग दिखा रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि आप लोग तो उस मशीन को अपने तरीके से उसका निर्माण किया गया है। आप लोग वो जब इलेक्शन कमीशन आप लोगों को बुला रहा है उस मशीन को लेके आइए, हमारे सामने उसको प्रमाणित किया जाए, क्यों नहीं जा रहे? बैलेट पेपर सस्ता पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन महंगा पड़ता है। हम भारत झूठा दिखावा पे विश्वास नहीं करने का। जर्मनी का प्रधानमंत्री साइकिल से जाता है, यहाँ पर भारत में एक ऑफिसर को 50 लाख का गाड़ी मिलता है, उसमें बैठ के जाता है, फिर जाकर के ऑफिस में सो जाता है। ये अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी। ये जनता का पैसा खाता है उस और ऐसो क्या बोलते हैं, फिर जनता पे घूर रहता है। इसको पता होना चाहिए कि जो बिरयानी खा रहा है, मशरूम खा रहा है, 10 लाख का सूट पहन रहा है, 1,30,000 का पेन रख रहा है, उसका पैसा हम देते हैं। नहीं तो तुमको कुर्सी से उतारेंगे ना, तू खेती करने लायक है ना मजदूरी करने लायक है। हम आए हैं औरंगाबाद से। औरंगाबाद से क्या मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं ईवीएम हटे। कैसे ईवीएम हटेगा? सरकार चाहे तो हट ही जाएगा। सरकार चाहे, आप लोग जाएंगे उधर, देख रहे हैं पुलिस कितना है जी। पुलिस है तो क्या हुआ, हम लोग जनता है। अरे जनता है, वो निकलने देगा? निकलने अभी घुसे हैं ना, निकलने देवे करेगा। हाँ, क्या करें? ये संपूर्ण भारत देश हमारा है। अपना परिचय। पहले मेरा परिचय, कहाँ से आए हैं? हम चंदौली जिला से आए। चंदौली से आए हैं। नाम है संतोष कुमार। संतोष कुमार आपका नाम है। ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, कैसे हटेगा ईवीएम? ईवीएम हटेगा जब जनता रोड पे उतरेगी। आप तो रोड पे आज उतर गए हैं, लग रहा है हटने की चांस तो दिख रहा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई, आगे और लड़ाई है। और ये जो है, जो देख रहे हैं ये पुलिस। जय मूल निवासी बोल 85।